सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फॉर्म्स इन एचटीएमएल के बारे में सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिस्ट के बारे में सीख लिया था कि अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और उसके बाद फिर और भी एक और टाइप का पढ़ा था हम लोगों ने। तो वो कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग एचटीएमएल में किस तरह से हम लोग फॉर्म बनाएंगे तो वो हम लोग सीख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे मेन चीज़ कि किस तरह से यूज़र से इनपुट लेते हैं और कितने टाइप्स के इनपुट फील्ड होते हैं, हम लोग वो सब सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर हमारा जो फॉर्म है वो है क्या। HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। तो HTML फॉर्म जो है वो यूज़र से इनपुट कलेक्ट करने के लिए हम लोग कर बनाते हैं। उसके बाद फिर द यूज़र इनपुट इज़ मोस्ट ऑफन सेंड टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। तो जो भी हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो हम लोग जब भी बैकएंड से हमारा सर्वर कनेक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस यूज़र इनपुट को हम लोग बैकएंड में सेंड करते हैं और फिर हम लोग जो भी उससे काम करवाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करते हैं। तो बेसिकली हमारा HTML फॉर्म जो है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है और फिर उसमें मल्टीपल टाइप्स होते हैं कि उसमें कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तो हम लोग क्या एक्शन कराना चाहते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में आगे। उसके बाद फिर हमारा सबसे पहला होता है कि द फॉर्म एलिमेंट। आखिर होता है फॉर्म एलिमेंट क्या। तो फॉर्म एलिमेंट का सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्म को है, हम लोग जब भी फॉर्म का सिंटैक्स स्टार्ट करेंगे तो फॉर्म एलिमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे तो फॉर्म को ओपनिंग टैग से और उसके बाद फिर क्लोजिंग टैग से हम लोग इसको क्लोज करेंगे और फिर हमारा जो बीच में एलिमेंट होगा तो हम लोग उसमें मल्टीपल इनपुट फील्ड्स होंगे, हमारे इनपुट टाइप्स होंगे, तो हम लोग वो सब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। तो जैसा मैंने बताया, सच एज टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन्स। तो ये सब हो गया आपके इनपुट फील्ड के टाइप्स कि कितने टाइप्स के इनपुट फील्ड होते हैं, जिसमें कि आप क्या यूज़र से किस तरह का डेटा आप लोग इनपुट कराना चाहते हैं। जैसा कि हो जाता है स्ट्रिंग वैल्यू है, नंबर आप लोग अगर कराना चाहते हैं या उससे पासवर्ड कराना चाहते हैं या ईमेल इनपुट कराना चाहते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास आगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा होता है इनपुट एलिमेंट। तो जैसा मैंने बताया कि इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन मेनी वेज। तो मैंने जैसा बताया कि मल्टीपल तरह से हम लोग इनपुट एलिमेंट को ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट्स, तो हम लोग एक एट्रीब्यूट्स लेते हैं जो जिसका कि हम लोग टाइप बोलते हैं। तो इस टाइप में हम लोग जो भी एट्रीब्यूट फिल करेंगे, वैल्यू इसका देंगे, तो वो उस पार्टिकुलर टाइप का हमारा इनपुट टाइप हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे आप लोग देख सकते हैं इनपुट में अगर हम लोग टाइप दे टेक्स्ट तो वो क्या करेगा, ये हमारा यूज़र से टेक्स्ट इनपुट कराएगा। ठीक है, तो जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, तो एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट फील्ड बना देगा। उसका अभी हम लोग करके देखेंगे इसका एग्जांपल। उसके बाद फिर हमारा इनपुट टाइप रेडियो है, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले रेडियो बटन फॉर सिलेक्टिंग वन ऑफ मेनी चॉइसेस। तो आप लोग MCQ, जब भी आप लोग कोई भी MCQ देखते हैं तो वहाँ पे कोई एक 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है और वो सही आंसर होता है। तो वो क्या होता है, वो इसी इनपुट फील्ड का काम है, रेडियो टाइप का। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियो टाइप का इनपुट फील्ड बनाते हैं और वहाँ से कोई एक पार्टिकुलर इनपुट फील्ड हम लोग सेलेक्ट कराते हैं यूज़र से। उसके बाद फिर होता है चेक बॉक्स। तो आप लोग चेक बॉक्स का मल्टीपल जगह आप लोग यूज़ किए होंगे उसका सिनेरियो किसी भी वेबसाइट पे। तो बेसिकली हम लोग डिस्प्ले चेक बॉक्स फॉर सिलेक्टिंग जीरो और मोर देन मेनी चॉइसेस। तो सिलेक्ट बॉक्स का हम लोग कहाँ पे, चेक बॉक्स का हम लोग मोस्टली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को यूज़र से मल्टीपल इनपुट लेने होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा MCQ हो गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि एक इसका आंसर करेक्ट आंसर कैन बी 1 और मोर देन 1। ठीक है, तो वहाँ उस केस में हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है इनपुट टाइप सबमिट। तो हम सबमिट टाइप, ये क्या करेगा, एक बटन हमें बना के देगा। तो उसको क्लिक करने पे हमारा जो भी हम चीज़ फाइनल काम कराना चाहते हैं कि वो हम बटन क्लिक करें, तो हम क्या चाहते हैं, जो भी हमारा इनपुट फील्ड है, जो यूज़र से हम लोगों ने इनपुट लिया तो वो आखिर करे क्या, वो बैकएंड में काम क्या करे, तो वो हम लोग बाद में जावास्क्रिप्ट ऐड करके वो सब फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो बेसिकली हमारा एक सबमिट बटन ये बना के देता है। उसके बाद फिर टाइप बटन, तो बटन भी है, तो ये बेसिकली डिस्प्ले है क्लिकेबल बटन। तो ये जो बटन हमारा ना वो सिर्फ एक बटन बना के देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बटन को क्लिक करिएगा तो कुछ काम हो जाएगा अपने आप, जब तक कि आप लोग कोई इवेंट हैंडलिंग ना करें, कोई फंक्शन कॉल ना करें उसको क्लिक करने पे। तो लेकिन जब सबमिट बटन को आप क्लिक करिएगा तो फॉर्म ऑटोमेटिकली पेज पूरा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। हम लोग करके देखेंगे, तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट को देख लेते हैं। हम लोग यहाँ चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे हम लोगों ने बना रखा है बॉडी टैग और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट लेते हैं और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि नल जो हम लोग लेते हैं, नल एलिमेंट्स होते हैं ये सब। ठीक है, तो इनपुट हो गया। टाइप में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट।
टेक्स्ट दे दिया है। अब फिर अभी फ़िलहाल मैं सेव करता हूँ। तो जैसे ही सेव करेंगे अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग का जो HTML1 वाला पेज है वो अभी फ़िलहाल हम लोग HTML1 वाले पे चलते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं और जहाँ पे हमारा जो सेव फाइल हम लोग सेव किए हुए ट्यूटोरियल बने इस पर ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा इनपुट फिल हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे से कोई भी HTML में हम लोग अपने वेब पेज पे कोई भी इनपुट ले सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू, तो वो तो हम लोग का हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग का क्या है कि अभी पता नहीं चल रहा है कि ये आखिर है क्या, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ आपको, और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट्स होता है जिसमें कि हम लोग शो करवाते हैं यूज़र को इनपुट फील्ड, मतलब उस इनपुट से देने से पहले यूज़र को वो शो कराएगा कि आखिर वो जो फील्ड है, पार्टिकुलर फील्ड, उसमें हम लोग क्या यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एंटर योर नेम। तो ये प्लेस होल्डर क्या कराएगा ये देख लीजिए। मैं अगर यहाँ पे चलूँ पेज को जैसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए एंटर योर नेम यहाँ पे मुझे शो करवाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करा और यहाँ पे कुछ भी टाइप किया तो आपको एंटर योर नेम हट जाएगा और आप यहाँ पे अब यूज़र को पता चल गया कि अब यहाँ पे इंटर करने, यहाँ पे इनपुट देने से हमें यहाँ पे नेम इनपुट देना है, ठीक है। तो वो अपना यहाँ पे नेम देगा, तो DANISH यहाँ पे दानिश दे देगा, ठीक है। तो ये तो होता है एक टाइप का टेक्स्ट टाइप का। तो हमारा जो दूसरा टाइप है वो आप लोग देख सकते हैं रेडियो टाइप। तो चलिए हम लोग रेडियो टाइप ले लेते हैं। तो रेडियो टाइप में हम लोग यहाँ चलेंगे और सेम इसके नीचे आएंगे और एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू ले लेंगे रेडियो ले लेंगे और इसको अभी फ़िलहाल बंद करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ऑप्शन 1, ताकि हम लोग को वहाँ पे ऑप्शन 1 कुछ आगे टेक्स्ट लिखा रहे। तो अब हम लोग सेव करते हैं फ़िलहाल। जैसे सेव करेंगे तो आप देखिएगा मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमें यहाँ पे एक रेडियो बटन बना के दे दिया है। तो अब मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो हमारा ऑप्शन 1 सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह का मल्टीपल ऑप्शन आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जाएंगे और इनपुट टाइप हो जाएगा, टाइप रेडियो दे देंगे, रेडियो, और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। उसके बाद फिर ऑप्शन 2 और सेव करेंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे अभी फ़िलहाल हम लोग को जो नेम इंटर करवा रहे हैं उसको अभी फिर कमेंट करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। जैसे सेव करेंगे तो आप देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ गया है, एक ऑप्शन 1 आ गया है, एक ऑप्शन 2 आ गया है। तो अभी देखिए ये दोनों सेलेक्ट हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा कि इसका यहाँ पे जो पेरेंट होगा ना हमारा वो फॉर, और हम लोग बाद में इसको आगे सीखेंगे किस तरह से हम लोग इसको लिंक कराएं कि किसी एक को ही सिलेक्ट कर पाए हम लोग। अगर इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं दूसरे को तो ये अनसेलेक्ट हो जाना चाहिए और ये सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो हम लोग आगे सीखेंगे एट्रीब्यूट्स उसका यहाँ पे लगाते हैं जिसका कि आईडी दे देते हैं और फॉर वाला चीज़ लगाते हैं। तो हम लोग उसको आगे इसी वीडियो में आगे पार्ट पे सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों ये रेडियो टाइप। अब हम लोग चेक बॉक्स सीख लेते हैं। तो हम लोग यहीं पे चलेंगे और इसको रेडियो को हटा के चेक बॉक्स कर लेते हैं, चेक बॉक्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स लगा दिया। तो चेक बॉक्स लगा दिया, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। तो रेडियो टाइप अब हट गया। अब हम लोग यहाँ पे चले अपने UI पे, पेज को जैसे रिफ्रेश करें तो देखिए अब हमें यहाँ पे चेक बॉक्स दिख रहा है जिसमें कि हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अनसेलेक्ट कर सकते हैं, सारा चीज़ इसमें फंक्शनलिटी कर सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा टाइप, चौथा टाइप है वो हमारा सबमिट है। तो अब मैं यहाँ पे चलूँ और एक को चेक बॉक्स रखूँ और यहाँ पे सबमिट दूँ, SUBMIT। और ये क्या करता है यहाँ पे ना कोई कंटेंट नहीं लेता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे से इसको ऑप्शन 2 को हटाते हैं और वैल्यू एक एट्रीब्यूट होता है कि हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये एक बटन हमें बना के देगा, तो बटन में आप लोग क्या, अगर जैसे आप लोग इसको वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, मैं सेव करता हूँ। अभी आप लोग कोई भी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं दिए, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ऑप्शन के बाद मुझे यहाँ पे सबमिट नाम करके एक बटन बना के दे दिया है। तो मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश कर, मतलब इस बटन को क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होगा। जैसे क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ चलेंगे और इसमें यहाँ पे वैल्यू देंगे, वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पे आप लोग जो भी बटन के अंदर जो कंटेंट शो कराना चाहते हैं, जैसे कि सबमिट योर फाइल, मैं सेव करता हूँ। जैसे सेव करूँगा अब UI को पे जा करके पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखिए सबमिट योर फाइल। तो जो आप लोग वैल्यू में देंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे बटन के अंदर का कंटेंट शो कराएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबमिट वैल्यू देते हैं टाइप में। उसके बाद फिर बटन, तो ये सिंपल सा एक बटन बना के दे देगा। हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इसको पूरे को कॉपी करेंगे यहाँ पे। लेकिन बटन जो होता है वो होता है हमारा क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों होता है। तो बटन में हम लोग दे देते हैं बटन और इसको यहाँ से देते हैं और यहाँ पे सबमिट बटन बना देते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइप में दे देते हैं, यानी तो बटन इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन ना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन बना दिया। और यहाँ पर से अब बटन को हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग बटन को इस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इनपुट फील्ड का कर रहे हैं ना, इनपुट फील्ड से कर रहे हैं, तो अभी हम लोग को यहाँ पे इनपुट फील्ड को दिखाना पड़ेगा।
तो ये होता है इनपुट, इनपुट टाइप। मैं सेव करता हूँ, जैसे सेव करूँगा अभी आप लोग इसको क्लोज यहाँ पे से नहीं भी कर सकते तो चलेगा, क्योंकि हम लोग अभी HTML सीख रहे हैं। जब हम लोग बाद में रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट का कोई अदर फ्रेमवर्क सीखेंगे तो हम लोग वहाँ पे इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाते हैं, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ चले पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बटन बना कर दे दिया, लेकिन इसमें हम लोग क्या शो करा है वो कुछ नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पर भी जाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग इसके अंदर वैल्यू बना के सेट कर देते। तो यहाँ पे बटन सबमिट, अब मैं सेव करता हूँ। जैसे सेव करूँगा UI पे चलूँ, पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखिए बटन सबमिट यहाँ पे आ गया। स्पेलिंग थोड़ा चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, तो हम लोगों ने बटन तक सीख लिया है। उसके बाद फिर टेक्स्ट टाइप, जो हम लोग टेक्स्ट है, तो इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है वो तो हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोग यहाँ पे से यूज़र से सिर्फ एक सिंगल लाइन में इनपुट फील्ड में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। अब हम लोग चलते हैं लेबल। तो जो आप इनपुट फील्ड ले रहे हैं वो आपको किस तरह से यूज़र को पहले से पता रहेगा। एक तो होता है प्लेस होल्डर कि आप लोग यूज़र को बता दिए कि हाँ यहाँ पे ये इनपुट ले रहे हैं, और एक होता है लेबल कि आप उस पार्टिकुलर इनपुट फील्ड के लिए आप लोग लेबल यूज़ करें ताकि वो आपको HTML पे हर टाइम शो करे और वो यूज़र को इनपुट करने के टाइम भी वो शो करे। प्लेस होल्डर में क्या है कि हमारे जब इनपुट करेंगे, इनपुट में वैल्यू डालेंगे इनपुट फील्ड में, तो वहाँ पे वो प्लेस होल्डर हट जाता है। बट हमें क्या करना है, लेबल का यूज़ करके हम लोग उसको हर टाइम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या इनपुट ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या है, लेबल टैग डिफाइन अ लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट्स। द लेबल टैग एलिमेंट इज़ यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स। तो जैसा मैंने बताया कि स्क्रीन रीडर में वो थोड़ा आसानी कर देता है यूज़र के लिए, बिकॉज द स्क्रीन रीडर विल रीड आउट द लाउड लेबल व्हेन द यूज़र फोकस ऑन द एलिमेंट। तो जैसा मैंने बताया कि जब यूज़र जो है फोकस करेगा इनपुट एलिमेंट पे तो वो हमें वहाँ पे शो करता रहेगा कि आखिर हम लोग क्या इनपुट ले रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसका तरीका क्या है। फिर इसमें जो इसका तरीका है क्या है ये कि द फॉर एट्रीब्यूट, तो हम लोग को फॉर एट्रीब्यूट लेबल में लगाना होगा, ठीक है, लेबल टैग के अंदर लगाना होगा। और वो फॉर का वैल्यू वही होना चाहिए जो आप लोग इनपुट फील्ड में ID एट्रीब्यूट देंगे। तो आप लोग ID यूनिक आइडेंटिटी किसी भी एक पार्टिकुलर इनपुट फील्ड में देंगे, तो जो ID आप लोग वैल्यू देंगे इनपुट फील्ड में वही फॉर एट्रीब्यूट में आप लोग लेबल में पास करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जैसे कि लेबल है तो इसमें फॉर क्या है, एफ नेम। तो इनपुट टाइप में, इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है हमारा, टाइप कुछ भी हो सकता है, तो इनपुट टाइप जो हमारा टेक्स्ट है तो उसमें देखिए ID हमारा एफ नेम है, तो ये ID और यहाँ का फॉर दोनों का सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ वो लेबल दूसरे का एक दूसरे का नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद लेबल में आप लोग यहाँ देखिए फॉर इसमें एल नेम है और यहाँ पे हमारा ID एल नेम है। तो हम लोग को यहाँ पे ये खास ध्यान रखना होगा कि फॉर और ID दोनों एक दूसरे से मैच करें। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अभी इस सारे को भी डिलीट मारते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चल के एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं और इनपुट फील्ड बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइप देते हैं टेक्स्ट, टाइप देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप देंगे और यहाँ पे हम लोग देंगे ID इक्वल टू हम लोग देते हैं टेक्स्ट वन दे दिया। अब मैं सेव करता हूँ। अभी फ़िलहाल अभी हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड एक बना कर दे देगा, ये देखिए। तो अब हम लोग चाहते हैं कि इससे पहले हमारा ऐड हो जाए वो लेबल, तो हम लोग यहाँ चाहते हैं लेबल, यहाँ जाएंगे LABEL, लेबल टैग इस तरह से होता है, ठीक है। लेबल टैग में हम लोग यहाँ पे फॉर देंगे, फॉर में हम लोग यहाँ पे जो फॉर एट्रीब्यूट होगा उसमें हम लोग क्या सेट करेंगे, वही वैल्यू सेट करेंगे जो ID का हम लोग इनपुट टैग में यूज़ कर रहे हो। तो टेक्स्ट वन और यहाँ पे लेबल देंगे एंटर योर नेम। अब मैं सेव करता हूँ। जैसे सेव करूँगा अब यहाँ चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एंटर योर नेम। अब हमें यहाँ पे अब हम लोग इनपुट में फिल भी करेंगे, एंटर भी करेंगे वैल्यू, जैसे जैसे DANIS दानिश। तो यहाँ पे मुझे एंटर योर नेम भी दिख रहा है। इस तरह से हम लोग दूसरा फील्ड भी ले लेंगे, इस तरह को कॉपी करेंगे और लेकिन ये सब चीज़ आपको फॉर्म टैग के अंदर करना है, ठीक है। आप लोग बाहर भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम लोग एग्जांपल दिखा रहे हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे चलेंगे फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म टैग बना लिया और सारा चीज़ इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग बना लिया। अब सेव करते हैं। अब सेव करेंगे तो यहाँ चले, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा, ये ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों चीज़ को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब देखिए ID तो है वो हमेशा यूनिक रहेगा, तो कोई भी दो एलिमेंट का ID आप लोग सेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टेक्स्ट वन को हटा के हम लोग टेक्स्ट टू करेंगे और यहाँ पे फॉर में हम लोग टेक्स्ट वन को हटा के टेक्स्ट टू कर देंगे, सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे अब आप देखिए यहाँ पे पेज रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब इसके लिए हमारा यहाँ पे आ गया। और हम लोग जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर आपको ब्रेक लाइन करना है, अगर लाइन को अगर ब्रेक करना है तो हम लोग BR टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे BR टैग को
हम लोग कॉल करेंगे। तो बी आर को इस यहाँ पे से कॉल कर दिए तो ये क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा और हमें नीचे से कंटेंट शो करेगा। तो मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए बी आर टैग आ गया हमारा, एक लाइन को ब्रेक कर दिया। और हमारा यहाँ पे अब दूसरा इंटर योर नेम है, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, कुछ भी आप लोग वैल्यू दे दें, इंटर योर एज दे देंगे। और यहाँ पे टाइप के जगह पे अब हम लोग यहाँ पे नंबर शो कराएंगे। तो देखिए टाइप जो है हमारा, एक तो टेक्स्ट हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा टाइप जो देख रहे हैं वो नंबर। तो इसमें हम लोग सिर्फ नंबर ही उससे इनपुट करा पाएंगे यूज़र से। तो हम लोग यहाँ चले, पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए ऊपर वाले हम लोग यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट वैल्यू इनपुट कर ले रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। बट हम लोग अगर यहाँ पे चाहें, जैसे मैं जी टाइप कर रहा हूँ, जी 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 नहीं टाइप हो रहा है, जैसे ही मैं 1 करूँगा या 3 करूँगा तो देखिए 3 टाइप हो रहा है। तो इससे मतलब कि जब जो भी इनपुट टाइप नंबर हो तो वो सिर्फ नंबर ही इनपुट लेगा, ना कि कोई अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग सीख गए हैं दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलते हैं और बाकी सब भी, ये सब तो एक ही चीज़ है जैसे मैं पहले बता। उसके बाद फिर अब हम लोग डिटेल में और पढ़ते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने W3 स्कूल के वेबसाइट पे। तो और भी हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा डिटेल में आपको पता चलेगा। W3 वेब स्कूल जो वेबसाइट है उसमें HTML के बारे में आप लोग अगर खुद से जाएंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे किस तरह से क्या क्या एलिमेंट होते हैं, कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत अच्छा है तो मैं इसका हेल्प लेकर के आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स, तो फॉर्म का भी एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक एक्शन एट्रीब्यूट है, देखिए एक्शन एट्रीब्यूट, तो ये क्या करता है कि द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। तो ये क्या बोल रहा है ना कि जब फॉर्म सबमिट हो, जब हम लोग सबमिट बटन को क्लिक करें तो आखिर हो क्या क्या होना चाहिए, तो वो उस एक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे कि आखिर वो क्या होना चाहिए। तो वो एक्शन एट्रीब्यूट में हम लोग देंगे कि कैसे क्या हो, उसके बाद सबमिट होने के बाद क्या फंक्शन कॉल हो या किस पेज पे हम लोग जाएं। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, आपको एग्जांपल दिखाते हैं। तो ये देखिए ये हमारा हो गया, ओके एक सेकेंड। तो ये हमारा हो गया अभी फ़िलहाल ट्यूटोरियल 1.html। तो हम लोगों ने, याद है हम लोगों ने दूसरे या तीसरे वीडियो में बनाया होगा दूसरा ट्यूटोरियल 4.html, जिस पे कि हम लोग शो करवा रहे हैं दिस इज़ द ट्यूटोरियल 4 पेज HTML, ठीक है। तो 2 HTML पेज हमारा यहाँ पे देख सकते हैं। ट्यूटोरियल 4 में हम लोग सिर्फ एक p टैग दिए हुए, दिस इज़ द ट्यूटोरियल 4 पेज। तो हम लोग यहाँ चलते हैं ट्यूटोरियल 1 में, और यहाँ पर से इन सब के बाद हम लोग एक इनपुट टाइप लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट लेंगे और इसको क्लोज करेंगे। अब फिलहाल अभी सेव करेंगे। अभी सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, हम लोग यहाँ चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो अभी पेज, ये तो हमारा 4 है, ये हमारा HTML 1 है। तो अभी पेज रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये सबमिट बटन आ गया। तो ब्रेक देने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक BR टैग दे देंगे, ठीक है, BR। तो BR टैग यहाँ पे दे दिएंगे, ये देखिए, ताकि हमारा जो बटन है वो नीचे लाइन से शो हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो सबमिट अब मुझे यहाँ आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करें, सबमिट बटन पे जैसे ही देखिए जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करें तो हमारा पेज रिफ़्रेश हो रहा है। ये देखिए पेज हमारा रिफ़्रेश हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी देखिए जैसे मैं थोड़ा सा पेज को रिफ़्रेश कर रहा, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देखिए हमारा जो है पेज रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना कि जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करूँ तो मेरा जो पेज है वो हम लोग इस पेज पे आ जाए, मतलब ट्यूटोरियल 4.html पेज पे आ जाए। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, एक्शन एट्रीब्यूट का हम लोग फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको जो कमेंटेड है इसको हटाते हैं। यहाँ पे फॉर्म में एक आता है हमारा एक्शन, एक्शन में एक्शन इक्वल टू हम लोग क्या देते हैं, वो HTML ट्यूटोरियल 4.html, यहाँ पे लिख देते हैं ट्यूटोरियल 4.html, उस फाइल का पाथ दे देंगे, ठीक है। तो ट्यूटोरियल 4.html ये हमारा ट्यूटोरियल 1.html है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही सबमिट हो तो ये क्या करे, हमें ट्यूटोरियल 4.html पेज ओपन करके दे दे। तो हम लोग सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम लोग चले यहाँ पे, पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं, पेज रिफ्रेश हो गया। देखिए अब जैसे ही मैं सिलेक्ट सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा पहला टैब है ये। अब देखिए 1 2 3, तो देखिए हम लोग इसमें अब ट्यूटोरियल 4 जो ट्यूटोरियल 4.html पेज हम लोग ने बनाया उसमें आ गए। अब जैसे बैक जाएंगे तो हम लोग 1 पे आ गए। तो ये एक्शन एट्रीब्यूट करता है कि हम लोग का सबमिट करने के बाद हम लोग करना क्या चाहते हैं वो उसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, आप लोग सीख गए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, और कुछ एक एक्शन एट्रीब्यूट है हमारा। उसके बाद फिर टारगेट एट्रीब्यूट, इसमें टारगेट एट्रीब्यूट होता है जैसा कि हम लोगों ने, याद है आप लोग को बताया है, बता रखा है एंकर टैग में, कि वहाँ पे टारगेट अगर हम लोग अंडरस्कोर ब्लैंक देंगे तो हम लोग
जो भी पेज पे जाना चाहे, जो भी पेज का लिंक दिए हुए, तो वो हम लोग क्या करेंगे दूसरे मतलब टैब में ओपन हो जाएगा, ना कि उसी टैब पे। तो अभी फ़िलहाल आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग इस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ एक ही टैब है। जैसे हम लोग इसको क्लिक कर रहे हैं तो हमारा इसी टैब में HTML4 पेज ओपन हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं नहीं, जैसे क्लिक करें तो एक दूसरा टैब ओपन हो जाए जिसमें कि हमारा HTML4 पेज पे हम लोग शो करें। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे एक टारगेट होता है, टारगेट एट्रीब्यूट होता है, वो उसको ब्लैंक देते हैं और सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे, अब यहाँ पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए पेज को रिफ्रेश कर दिया, अब हमारे पास एक ही टैब है। जैसे हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे 1 2 3, तो देखिए ये हमारा दूसरा टैब ओपन करके दे दिया है जिसमें कि हमारा ट्यूटोरियल 4 पेज HTML दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो हमें वही चीज़ कंटिन्यू शो करता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है ट्यूटोरियल हमारा टारगेट एट्रीब्यूट का फ़ायदा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल है। जैसे अंडरस्कोर ब्लैंक देंगे तो ये क्या करेगा, न्यू विंडो टैब खोल देगा। अंडरस्कोर सेल्फ देंगे, ठीक है, अगर टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ देंगे तो रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द करेंट विंडो, तो क्या करेगा ये करेंट विंडो में शो करेगा, ये जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। तो उसी विंडो पे ओपन करके देगा, ओके। फिर अंडरस्कोर पेरेंट देंगे तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेड इन द पेरेंट फ्रेम, तो यहाँ पे पेरेंट करके देते हैं। यहाँ चलते हैं हम लोग और ब्लैंक के जगह पे पेरेंट देते हैं, अंडरस्कोर पेरेंट, ये देखिए सेव कर देते हैं। पेरेंट करने के बाद हम लोग यहाँ चलते हैं और फाइल को रिफ्रेश करते हैं। अब मैं यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब एक ही टैब हमारा ओपन है। जैसे हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे 1 2 3, तो ये देखिए ये क्या कर दिया, इसी के ऊपर में हमारा ओपन करके दे दिया। अब मैं बैक चलूँगा तो ये सेम बिहेवियर है उसी की तरह, सेल्फ की तरह, ठीक है। तो और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। और टॉप है, फाइल नेम है, तो आप लोग जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टारगेट एट्रीब्यूट। अब हमारा होता है मेथड एट्रीब्यूट, जिसमें कि हम लोग जब बाद में बैकएंड से कनेक्ट करेंगे तो एपीआई कॉल होगा। तो एपीआई कॉल होगा तो उस पार्टिकुलर फॉर्म में कौन सा एपीआई मेथड कॉल हो रहा है, गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, अपडेट मेथड होता है और डिलीट मेथड होता है। तो आप लोग अगर करड के बारे में जानते हैं तो उसमें हम लोग क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, तो ये चारों मेथड यूज़ करते हैं। तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे मेथड को डिफाइन करेंगे कि जब हमारा एपीआई कॉल होगा तो वो एपीआई कॉल क्या है, हमारा पोस्ट कॉल है, ये गेट कॉल है, डिलीट कॉल है या अपडेट कॉल है। तो हम लोग यहाँ पे उस टाइम मेथड इज इक्वल टू गेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेथड का एट्रीब्यूट। उसके बाद फिर और आप लोग जानना चाहें तो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। तो ऑटो कंप्लीट यहाँ पे क्या करेगा ना कि अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी इंटर करेंगे ना, जैसे आप लोग यूआई पे इंटर करेंगे, ये देखिए कुछ भी इंटर करेंगे और फिर सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ चलें, अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ गए अब हम लोग और यहाँ पे जैसे ही हम लोग सी कर रहे हैं तो देखिए सेव्ड जो हमारा इनपुट है, जो हम लोग पहले इनपुट दे चुके हैं, तो ये अब हम यहाँ पे हमें अब सजेशंस में दिखा रहा है। ये देखिए CVF, तो हम लोग जैसे सी लिखेंगे तो अब मुझे यहाँ पे सजेशंस में दिखेगा। देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ सी लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि हमें सजेशंस ना दिखे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इस ऑटो सजेशन को, ऑटो कंप्लीट को, जो ऑटो कंप्लीट है उसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। ऑटो कंप्लीट का हम लोग स्पेलिंग यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे फॉर्म में इसमें जा कर के हम लोग ऑटो कंप्लीट को, ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू ऑफ कर देंगे, ऑफ कर देंगे, सेव करेंगे। अब जाके पेज को हम लोग रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे इस पेज को रिफ़्रेश किया, आप देखिए जैसे मैं सी लिख रहा हूँ, सी लिखा तो अब कोई सजेशन मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑटो सजेशंस को ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि जो आप लोग पहले इनपुट लिए होंगे तो वो आपको सजेशंस में शो कराएगा आपके इनपुट्स। तो ये तो हो गया आपका हमारा ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। फिर नो वैलिडेट क्या होता है, ये वैलिडेट नहीं करने देगा और बाकी सब और भी आप लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद फिर HTML फॉर्म एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, इनपुट टाइप होते हैं, लेबल आप लोगों को बता दिया, सेलेक्ट टाइप क्या करता है, ये हमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन बना करके देता है। तो हम लोग चलिए सेलेक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसको हम लोग पूरे चीज़ को हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पर चल के एक सेलेक्ट टैग लेते हैं। सेलेक्ट टैग ले लिया, उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग ऑप्शन टैग देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया, इसका जो सिंटैक्स है वो हम लोग बना देते हैं। इसमें ऑप्शन 1 दे देंगे, ठीक है। इसी को सेम को कॉपी करेंगे इस लाइन को और इसके नीचे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन 2 लिख देंगे, ऑप्शन 2 कर देंगे और सेम यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट कर देंगे और नीचे में ऑप्शन 3 देंगे, ठीक है। तो ये मुझे एक ड्रॉप डाउन बना के दे देगा। तो मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ चले हम लोग यूआई पे, पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए ये ऑप्शन 1 है। अब मुझे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तो हम लोग ने यहाँ पे ऑप्शन 1 की जगह पे 2 नहीं किया है, 2
सेव किया, यहाँ चले अब हम लोग पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए 1 2 3 ऑप्शन 1 2 3 ये जो है इनपुट फील्ड ये हमें सेलेक्ट टैग मतलब कि एक ड्रॉप डाउन बना के दे देगा सेलेक्ट टैग। ठीक है, तो सेलेक्ट टैग के बारे में भी आप लोग समझ गए हैं। तो हम लोग धीरे धीरे जब इसका यूज़ होगा, हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर एक टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया क्या करता है कि ये हमें एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया बना के दे देता है, जिसपे कि हम लोग नंबर ऑफ़ रोज़ देते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स देते हैं। तो चलिए हम लोग टेक्स्ट एरिया के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो ये देखिए सेलेक्ट टैग जो हम लोग ने देखा था, सेलेक्ट टैग में हम लोग मल्टीपल चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे लेबल भी हम लोग दे सकते हैं, वहाँ पे लेबल आप लोग किसी भी एलिमेंट में, तो जो इनपुट टाइप होगा उसमें आप लोग दे सकते हैं। तो सेलेक्ट देखिए आईडी दे दिया हम लोग ने, नेम्स कार दे दिया, साइज़ 3 मतलब क्या कि एक बार में ओके ये तो साइज़ वाला है। हम लोग देख लेते हैं कोई बेसिक सा एग्जांपल। ये देखिए सेलेक्ट एलिमेंट है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू उसका आप लोग उसका वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो वही वैल्यू जो है बैकएंड में जाके स्टोर होगा। तो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्वो है, से भी है। अगर आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो देखिए चूज़ ए कार, तो वॉल्वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्वो, साब, फिएट, ऑडी। ठीक है, तो ये 4 टाइप का आपको कार दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको लोग क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करें तो देखिए ये 4 ड्रॉप डाउन ऑप्शन मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अब जैसे मैं किसी एक को क्लिक करूँगा तो अब मुझे यहाँ पे फाइट यहाँ पे शो करेगा। हम लोग भी अपने वहाँ पे चलें, यहाँ पे ऑप्शन 1 की जगह ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करें तो देखिए यहाँ पे अब मुझे सिलेक्टेड ऑप्शन 3 दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग यहाँ चलते हैं और हमारा मल्टीपल चीज़ होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी एक को सिलेक्टेड अगर दिखाना चाहे तो अगर जैसे यहाँ जाए, हम लोग चाहते हैं कि जैसे पेज हमारा लोड हो तो हमारा जो ऑप्शन 2 है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो। तो हम लोग यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देते हैं सेलेक्टेड और सेव करते हैं। तो अब हमारा जो ऑप्शन 1 जो पहले आ रहा था, ये देखिए जो पहले जो हमारा ऑप्शन 1 आ रहा था, अभी तो हम लोग ने 3 सेलेक्ट किया ना, तो जो पहले हमारा ऑप्शन 1 आ रहा था, अब जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब ऑप्शन 2 आ रहा है जो कि और सिलेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट आप लोग सिलेक्टेड आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जा कर के देखिए अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, तो मल्टीपल आप लोग को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ मल्टीपल एट्रीब्यूट पास करना है सेलेक्ट में। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीपल दे देंगे। मल्टीपल को यहाँ पे पास कर देंगे, सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे अब देखिए अब पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या है मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्पेस प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन को कंट्रोल क्लिक करे रहिएगा, फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन को क्लिक करिएगा तो आपका 2 ऑप्शन सिलेक्टेड होगा। तो देखिए अभी हमारा 2 ऑप्शन सिलेक्टेड है। अगर मैं चाहूँ ऑप्शन 1 को भी तो मैंने कंट्रोल दबाया और फिर क्लिक किया तो अब हमारा ऑप्शन 1 2 3 तीनों सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टीपल सिलेक्शन। उसके बाद फिर टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया में क्या होता है हमारा, ये क्या दे देगा ना कि हमें एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया दे देगा। उसमें हम लोग नंबर ऑफ़ रोज़ पास करेंगे कि उसमें कितना नंबर ऑफ़ रोज़ आना चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के कितना नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो हम लोग सिंपल से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर से सेलेक्ट टाइप को अब हटाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं टेक्स्ट एरिया को। ठीक है, तो इसका टेक्स्ट एरिया लेते हैं हम लोग, इसका टैग नेम और नेम में अभी आप लोग नेम पास मत करिए, नेम का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर रोज़ एट्रीब्यूट हम लोग दे दिए कि 10 नंबर ऑफ़ रोज़ रहे, कॉल्स एट्रीब्यूट दे दिए कि 30 नंबर ऑफ़ कॉलम रहे। ठीक है, और सेव करते हैं। अब यहाँ पेज पे चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमारा जो है जो टेक्स्ट एरिया दे दिया। अब हम लोग इसमें कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ आ जाएंगे कुछ भी प्रिंट करवा रहे हैं। देखिए कुछ भी हम लोग इतना बड़ा एरिया दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग चाहे तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ये देखिए एक्सपैंड भी कर सकते हैं सारा चीज़ें। तो ये होता है टेक्स्ट एरिया का काम। और हम लोग दूसरा टाइप का देख लेते हैं टेक्स्ट एरिया के बारे में। बटन के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। फिर उसके बाद फिर फील्ड सेट और लीजेंड्स, आप लोग इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ें कि फील्ड सेट और लीजेंड होता क्या है, ये भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे फील्ड सेट अगर आप लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और सारे इनपुट फील्ड को इसके अंदर फील्ड सेट के अंदर देंगे तो जो लीजेंड में आप लोग पास करेंगे तो वो एक बॉक्स बना के दे देगा, मतलब एक पार्टिकुलर इनपुट टाइप को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखिए पर्सनोलिया है, यहाँ पे पर्सनोलिया का एक बॉक्स बना के दे दिया, तो इस पर्सनोलिया से रिलेटेड जितना इनपुट फील्ड होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप है, बहुत चीज़ है, आप लोग अगर इसको देखेंगे तो बहुत आपको आइडिया मिलेगा। फिर देखिए डेटा लिस्ट है, तो यहाँ पे डेटा लिस्ट में यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखिए जो वहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ रहा था हमारा, तो वो क्या है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे से मुझे ऑप्शन दिख रहा था। बट अब डेटा लिस्ट में क्या है, डेटा लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट फील्ड। तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पे इतना सारा डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं।
आप लोग थोड़ा इसको रिसर्च करें, बहुत आपको पता चलेगा आउटपुट क्या होता है, आखिर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर ठीक है, फिर आप लोग नीचे चलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं फॉर्म है, इनपुट है, टेक्स्ट एरिया, लेबल्स है, फील्ड सेट है, लीजेंड्स है, सेलेक्ट है, ऑप्ट ग्रुप है क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, बटन, डाटा लिस्ट, आउटपुट। तो सबके बारे में हम लोग बेसिक नॉलेज ले चुके हैं, आप लोग इसके बारे में करें, या नहीं तो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे HTML पे तो उस टाइम भी हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, फिर HTML इनपुट टाइप्स आप लोग देख सकते हैं। इनपुट टाइप में भी हम लोग सब देख चुके हैं कि टाइप बटन होता है, चेक बॉक्स होता है। उसके बाद फिर कलर, अगर आप लोग यहाँ चले आपको कलर के बारे में थोड़ा आइडिया दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चले इनपुट और टाइप में हम लोग यहाँ पे कलर दे देते हैं, कलर। तो ये क्या करेगा, मुझे कलर को सिलेक्ट करने के लिए दे देगा। तो हम लोग इससे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेव किया, अब हम लोग यहाँ चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग कोई भी मल्टीपल कलर इसको यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग कलर को इनपुट टाइप का फील्ड ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर से यहाँ चले, फिर डेट, अगर यहाँ पे डेट देंगे तो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उससे यूज़र से डेट को इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेव कर रहे हैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू डेट। यहाँ पेज को आप जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेट, अब हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पास्ट का भी डेट आ जाएगा, फ्यूचर का भी डेट आ जाएगा। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें, जैसे 25 दिया तो अब हमें यहाँ पे 25/10/2024 का दिख रहा है। तो ये सब सारा चीज़ है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलते हैं, और भी आपको मल्टीपल चीज़, आप लोग इसके बारे में सारा चीज़ करें क्योंकि एक वीडियो में इतना चीज़ कवर नहीं किया जा सकता है ईजिली। तो आप लोग इसको अपने से प्रैक्टिस करें ये सब कि मंथ करने पे क्या हो रहा है। तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू मंथ अगर करें, यहाँ जाएंगे और टाइप इज इक्वल टू मंथ करके देखते हैं, MONTH सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे अब देखिए यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब हम लोग सिर्फ मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मंथ, अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ मंथ हमें यहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक शो करेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा मंथ है तो दिस मंथ है तो आपको करेंट मंथ आपको देगा, यहाँ पर से आपको करेंट ईयर दे देगा। तो ये सब सारा चीज़ है दोस्तों, आप लोग इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि किस तरह से हम लोग टाइप का यूज़ करके क्या क्या इनपुट फील्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स। तो इनपुट एट्रीब्यूट्स में क्या क्या है, जैसा मैंने बताया वैल्यू है। उसके बाद वैल्यू अगर लेंगे तो आपको वो वैल्यू सेट कर देगा। रीड ऑनली एट्रीब्यूट देंगे तो वो उस इनपुट फील्ड को हम लोग सिर्फ रीड ही कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर चलूँ और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग रीड ऑनली लेते हैं, रीड ऑनली, और यहाँ पे वैल्यू इसका कुछ सेट कर देते हैं प्री डिफाइन की। दानिश दिए ना, ये से मैं सेव करता हूँ, सेव करूँगा। अब यहाँ पे चले हम लोग UI पे, पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए रीड टाइप दानिश है। मैं इस पर कुछ भी क्लिक करने पे कोशिश कर रहा हूँ तो हम लोग इस पर कुछ राइट नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ इसका कि हम लोग इसको सिर्फ रीड कर पाएंगे, तो हम लोग रीड कर पाएंगे इसको, तो इसके मदद से होगा। फिर और भी आप लोग डिसेबल अगर करना चाहें तो डिसेबल करवा सकते हैं। इसमें एक एट्रीब्यूट यहाँ पे डाल दें रीड ऑनली के बाद भी डिसेबल सेव करेंगे और फिर यहाँ चल के पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए अब हमें यहाँ पे डिसेबल आ गया कि ये पहले से ही पता चल जाएगा कि ये डिसेबल है ये फील्ड, अब कुछ भी इसमें हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें आप लोग इसको थोड़ा सर्च करें, मैक्सिमम लेंथ कि हम लोग उस यूज़र से कितना मैक्सिमम लेंथ उस इनपुट फील्ड में ले सकते हैं। अगर 10 देंगे तो 10 से ज़्यादा हम लोग इनपुट फील्ड में उसका वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ये सब सारा चीज़ है। इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स हो गया कि इनपुट फॉर्म में जैसे मैंने बताया एक्शन हो गया, उसके बाद फिर हम लोग फॉर्म एक्शन हो गया, ये सब सारा चीज़ आप लोग पढ़े, बहुत ही इजी सब चीज़ है, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करें इस वीडियो के सेक्शन में, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें और वहाँ पे अपने क्वेश्चन रेज करें। और अगर फिर भी डाउट रहे तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नया चीज़ सीखेंगे, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अगर मैं आपको एजेंडा में अगर लेके चलूँ तो हमारा जो एजेंडा था शुरू का कि कहाँ क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ पे HTML फॉर्म्स इन HTML पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे 8 पार्ट जो है वो अब हम लोग को, जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू HTML हो गया, बेसिक HTML हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ तक कर चुके हैं, फॉर्म्स इन HTML तक। अब हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं HTML में, ये करंट वर्जन HTML5 में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे ये सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।